यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा एक बर्फ का टुकड़ा है। इसके ऊपर से मैंने यहाँ पे एक पतले से धागे को गुजारा है। इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे दो मांस को लटका दिया है और कुछ समय के बाद देखा जाता है कि ये धागा जो है धीरे धीरे नीचे निकल आता है और ये जो बर्फ का टुकड़ा था ये दो पार्ट के अंदर टूटता भी नहीं है और फिर भी ये धागा नीचे निकल आता है। तो ये कैसे संभव है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करेंगे और इसके पीछे क्या साइंस है उसको भी हम डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बिना देर किए करते आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि बर्फ क्या होता है, पानी क्या होता है, इनके बीच में क्या संबंध होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उस पर हम बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इसको डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे ऐसा इसमें कैसा होता है, अर्थात ये पानी अर्थात ये बर्फ के ऊपर से ये धागा कैसे निकल आता है और ये बर्फ का टुकड़ा दो पार्ट में नहीं टूटता है। इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक व्हीकल लेते हैं। इस व्हीकल के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, पानी कुछ ले लेते हैं। अगर इसी व्हीकल को आप क्या करेंगे, उठा के यहां से उठा के आप इस व्हीकल को अगर यहाँ पे फ्रिज के अंदर रख देंगे, यहाँ पे फ्रिज के अंदर रखने पे आपको कुछ समय के बाद या कुछ घंटों के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसके अंदर क्या है, पानी ये जम जाएगा। अर्थात यहाँ पे जब ये पानी जमता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीज कहते हैं। अर्थात ये जो पानी यहाँ पे इसको हम अगर लिख देते हैं तो ये क्या है, हमारा वाटर है। ये यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर है। और ये यहाँ पे क्या है, आपको आइस देखने को मिलेगी। तो यहाँ से जब वाटर से ये आइस के अंदर कन्वर्ट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहा जाता है। तो ये क्या होता है, फ्रीजिंग होता है। तो जिस टेम्परेचर पे फ्रीज करता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और यहां से जब ये वापस इधर को रिटर्न होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग का मतलब जिस टेम्परेचर पे ये आपका बर्फ जो होता है पानी के अंदर कन्वर्ट होता है उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां से जब पानी से बर्फ बनता है तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं और जब बर्फ से पानी बनता है उसे मेल्टिंग कहते हैं और जिस टेम्परेचर पे ये घटनाएं होती हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। यहां तक तो चीजें सारी समझ में आ जाती हैं। अब अगर आप बर्फ देखेंगे नॉर्मल अगर रख दिया जाता है तो उसको क्या होता है, धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट कर देता है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक कोई ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर ये मैं बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये क्या होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा साइंस समझते हैं कि जब इसके ऊपर से कोई धागा गुजारा जाता है तो धागा नीचे क्यों निकल आता है, ये मेन यहाँ पे मेरा टास्क है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ये मोबाइल ले लेते हैं, इस मोबाइल के ऊपर ये रखते हैं। तो सपोज करो ये हमारा क्या है, एक यहाँ पे आपको कोई सरफेस है, जैसे कि ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने रख दिया। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे जब बर्फ का टुकड़ा रखता हूँ तो ये बर्फ का टुकड़ा होगा। तो यहाँ पे जब बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो इसपे सपोज करो इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा। जो भी यहाँ पे बर्फ का मास होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल एम से लिख सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल एम हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं अगर कोई भी चीज पृथ्वी से ऊंचाई पे कुछ रखी होती है तो उस पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ कार्य करता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ इस पे कार्य करेगा तो गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, जी। अर्थात यहाँ पे एक बल लगने लगता है, अगर कोई भी मास है तो उसमें बल क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू जी हो जाता है। अब यहाँ पे बर्फ पे ये लग रहा होगा तो ये बर्फ का लग रहा होगा तो जहां पे ये बर्फ पार्ट इसके रखे हुए हैं वहां पे धीरे धीरे मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं धागे को मैंने क्यों डाला है और धागे में मास हमने क्यों लटका है। देखो अगर आप नॉर्मल धागे को ऐसे डाल देंगे इसके ऊपर से, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा माउस रखा जो कि बर्फ है, इसके ऊपर से अगर पतला धागा ऐसे डाल देंगे तो मास जो होता है धागे का बहुत ही कम होता है, जिस कारण से वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम लगेगा, जिस कारण से बल बहुत कम होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम क्या करते थे, इसमें अगर ये दो ब्लॉक यहाँ पे लटका देते थे तो धागे पे क्या यहाँ पे वेट बढ़ जाता है। जब वेट ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दबाव बढ़ जाएगा। दबाव क्या होता है, क्योंकि दाब बराबर हम जानते हैं पी, प्रेशर जिसे कहते हैं, पी बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा है, एरिया क्या है, बहुत कम है, इसलिए यहाँ पे दाब क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे इस पार्ट पे जहां से धागा गुजर रहा होगा उस पार्ट पे बहुत ही ज्यादा दबाव होता है। अब दबाव यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब दाब जब बहुत ही ज्यादा होता है तो हम सभी जानते हैं
कि जो दाब अगर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इसको हम Tm लिख सकते हैं, वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। अर्थात दाब अगर बढ़ा देंगे किसी पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ पे अगर आप बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे दबाव बढ़ा देंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, पॉइंट अगर ए है तो पॉइंट ए पे अगर दाब ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा TA, वो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। यहां से आप समझ सकते हैं, तो दाब बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और जब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा इसका मतलब क्या, यहाँ का बर्फ क्या होगा, बहुत ही आसानी से पिघल जाएगा। और हम जानते हैं जब बर्फ पिघल जाएगा तो क्या होगा, बर्फ जब आइस में कन्वर्ट अर्थात तो ये मेल्ट हो जाएगा तो ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी के ऊपर धागा रुकेगा नहीं, इसलिए क्या धागा नीचे थोड़ा सा चलाएगा, तो ये धागा सपोज करो इस पोजीशन से अभी क्या इस पोजीशन पे आ गया, ये पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, मैं इधर आपको दिखा देता हूं कि ये मान लो इतना मैंने बर्फ का टुकड़ा लिया, पहले क्या था, धागा ये आपका यहाँ पे था, ये पोजीशन ए था। अब ये पोजीशन जैसे ये मेल्ट होगा तो यहाँ पे मेल्ट होने के बाद क्या है, ये तो सब पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पानी में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो पानी में तो धागा रुकेगा नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो ये धागा क्या है आपका, सपोज करो यहाँ पे आ जाता है पोजीशन बी पे। अब ये पोजीशन बी पे आ जाएगा तो धागा यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या है, ये पानी बच गया। अब पानी ये इतना है, लेकिन यहाँ पे पानी का टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि ये जो बर्फ के बीच में बहुत ही क्या थोड़ा सा स्पेस है, तो बर्फ इधर भी है, बर्फ इधर भी, चारों तरफ जब बर्फ यहाँ पे है तो उसके बीच में जो पानी रखा उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, इसी टेम्परेचर पे रहेगा बर्फ के कितना। अर्थात यहाँ पे पानी फिर से क्या होगा, आपस में फ्रीज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पे आपका क्या हुआ, बर्फ मेल्ट हुआ। जैसे मेल्ट हुआ धागा नीचे चला आया, और जैसे धागा नीचे आया फिर से ऊपर क्या क्या बर्फ जम गया, अर्थात पानी फिर से जो है बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी प्रकार से धीरे धीरे धागा जो है आपका नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और ये पानी फिर से बर्फ के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा, कन्वर्ट होता जाएगा, जिस कारण से यहाँ पे कहीं पर भी आपको पानी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन धागा धीरे धीरे नीचे आता चला जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये धागा यहाँ से आपका नीचे निकल आएगा, लेकिन बर्फ का टुकड़ा यहाँ पे अलग नहीं होगा, क्योंकि वो बर्फ जो पानी में बदल रहा था फिर से वो बर्फ में बदल जा रहा था, जिस कारण से बर्फ का टुकड़ा आपस में जुड़ा रहेगा और धागा आपका नीचे निकल आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी आपको फिनोमेना समझना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं, उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।